नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज बिजनौर के दौरे पर पहुंची। यहां के चांदपुर में प्रियंका गांधी ने किसान महापंचायत में शिरकत की। कृषि कानूनों को लेकर प्रियंका गांधी लगातार केंद्र पर हमलावर हैं और इससे पहले जब वो 10 फरवरी को सहारनपुर में पहुंची थी तो वहां पर भी मंच से उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की किसानों की मांग को दोहराया था। आज जब प्रियंका गांधी वाड्रा किसानों के बीच में पहुंची तो एक बार फिर से उन्हीं मांगों को उन्होंने दोहराया, उन्हीं मांगों का समर्थन किया। प्रियंका गांधी का ये महापंचायत वाला सिलसिला अभी और लंबा चलता दिख रहा है। 19 फरवरी को मथुरा में कांग्रेस की महापंचायत है जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल होंगी। ऐसे में उत्तर मांग रहा है प्रदेश 2022 के वास्ते। क्या प्रियंका किसानों की महापंचायत के रास्ते चल पड़ी? 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभी 1 साल का वक्त बचा, लेकिन लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास अब वक्त बिल्कुल नहीं बचा। आखिर प्रदेश में सबसे कमजोर स्थिति में भी तो कांग्रेस ही है। यहाँ कांग्रेस किसी राष्ट्रीय तो छोड़िए, क्षेत्रीय दल जैसा भी दमखम नहीं रखती है। शायद यही वजह है कि मौजूदा मौके और माहौल को भांपकर कांग्रेस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अपना फोकस किया है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ के तमाम जिलों का एक के बाद एक दौरा कर रही हैं और इसके केंद्र बिंदु में कोई और नहीं, किसान पंचायतें हैं। शायद इस आस में कि इन्हीं किसान पंचायतों के जरिए कांग्रेस की पॉलिटिक्स पटरी पर तो आ ही जाए, पावर में न सही पावरफुल तो हो ही जाए। सहारनपुर में शक्ति पूजा और प्रदर्शन से लेकर प्रयागराज में भक्ति पूजा और प्रदर्शन के बाद आज बिजनौर में प्रियंका गांधी की किसान पंचायत के पीछे की पॉलिटिक्स को समझना मुश्किल नहीं। किसान आंदोलन के बीच प्रियंका गांधी का आज बिजनौर जाने के रास्ते में जिस तरह जगह जगह स्वागत और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश दिखा, शायद ये पार्टी में जान फूंकने के लिए जरूरी भी और प्रियंका उसे बखूबी जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो मामला आपने समझ लिया। खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन जी जुड़े हैं। ये भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अनिला सिंह जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। बहुत स्वागत है अनिला जी आपका। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस नेता है, बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका। और अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता जो इस वक्त बिजनौर में मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रियंका जी आप ही के पास आना चाहूंगा क्योंकि आप पर आरोप ये लग रहा है कि आप राजनीति कर रहे हैं। संसद से पास कानूनों पर आप राजनीति कर रहे हैं, आप भीड़ जमा कर रहे हैं उस पर, जबकि संसद में इस पर बहस होनी थी तब आप लोग वॉकआउट कर गए। देखिए, वास्तविकता यह है कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम किसानों की मदद कर रहे हैं। किसान जो आज सड़कों पर है, किसान जो 170 किसानों की मृत्यु हो चुकी है इस आंदोलन को लेकर, और जिस पर बीजेपी के तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि वो 170 किसान अगर अपने अपने घरों में भी होते तो भी उनकी मृत्यु हो जाती, भविष्यवाणी कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ऐसे स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी की बात करी जाएगी, कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है, तो कांग्रेस किसानों के साथ ही नहीं खड़ी है। कांग्रेस हर उस मसले में साथ खड़ी है, हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है। प्रियंका जी, माना कि आप किसानों के साथ खड़ी हैं, लेकिन जब ये आंदोलन शुरू हो रहा था उससे पहले तो आप कहीं दिखे ही नहीं, या जब संसद में ये कानून लाया जा रहा था जिस पर चर्चा होनी थी तब आप वॉकआउट कर गए। और वो भी तब आपने देखा कि जब लोग जुड़ रहे हैं, किसान बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं और आपको लगा कि पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है, ये वोट में तब्दील हो सकता है, इसलिए आप कार्यक्रम कर रहे हैं। तो फिर आप ये कानून किसके लिए बना रहे हैं? तो वही सड़कों पर आ गया है तो ये कानून किसके लिए है? आप समझा नहीं पा रहे हैं 11 दौर की वार्ता में कि ये कानून किसके फायदे के लिए, और इसकी कमियां जो है आपको समझ नहीं आ रही हैं, हालांकि आप उस पर संशोधन करने के लिए तैयार हैं। तो आप ये सोचिए, किसान की लड़ाई में अगर कांग्रेस पार्टी उनका साथ नहीं देगी तो कौन साथ देगा? आज विपक्ष का नेता जो होता है, विपक्ष पार्टी का जो काम होता है वो क्या होता है? जनता की आवाज बुलंद करना, ताकि जो सत्ता में बैठी पार्टी है वो तानाशाही ना कर सके। तो वो अपना जो विपक्ष का जो धर्म है उसको निभा रही है, और ये धर्म आज से नहीं निभा रही है। कांग्रेस पार्टी देश की आजादी से लेकर आज तक ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप धर्म निभा रहे हैं। अनिला जी, आपको मैं जो है लाना चाहता हूं चर्चा में। अनिला जी, सवाल यह है कि किसानों को आपसे सहारे की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा लगता है कि आप लोगों ने मन बना लिया है, इरादा कर लिया है कि सारे मौसम दिखाएंगे,
सारे रेतुओं को जो है सड़क से महसूस करवाएंगे? नहीं, हमारी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए लगातार वार्ता भी कर रहे थे, संवाद भी कर रहे थे। और ये इच्छा भारत सरकार की रही है कि भाई संवाद के द्वारा समाधान हो तो ये सकता है। संवाद टूटा कैसे? किसकी साइड से संवाद टूट रहा है? संवाद तो अब हो नहीं रहा ना, क्योंकि बीते काफी दिनों से संवाद तो हुआ नहीं हो रहा। तो ये किसान नेता जाने ना। अभी जो पिक्चर चल रही है उसमें मेन हीरो राकेश टिकैत जी बन गए हैं ना। जो पंजाब और हरियाणा के किसान नेता थे वो साइड रोल में आ गए हैं। अब राकेश टिकैत जी तय कर लें। ये हमको भी पता है कि इस पिक्चर के प्रोड्यूसर कौन है और फंडिंग कहां से हो रही है। भारत सरकार को पूरे देश के विषय में सोचना है, केवल पंजाब के विषय में नहीं सोचना है जहां पे कार्टेल चलता है एपीएमसी का, या हरियाणा के विषय में नहीं केवल सोचना है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कुछ किसान है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश से मैं आती हूँ, यहाँ पर गन्ना खेती मेनली होती है। गुड़ मंडी के बारे में बात करें समझ में आता है। और यहाँ तो जो आज कर दी ना अनिला जी, आज बिजनौर में पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा ना कि बकाया बताइए कितने का, 10,000 करोड़ का सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसानों का बकाया नहीं दिया। गन्ने के हिदायती बने हुए हैं। देखिए ऐसा है, जो भी बकाया है बकाया हो जाएगा। और आज कांग्रेस हो जाएगा पंचायत कर रही हैं। अगर जुमला था मैं ये 3 कानूनों के विषय में पूछ लूं, क्लॉज वाइज डिस्कशन करना शुरू कर दूं तो जवाब नहीं दे पाएंगी। मंच पर खड़े होकर भाषण देना बहुत आसान होता है। हमेशा दंगाइयों के साथ खड़े रहने वाली पार्टी 14 दिन के भुगतान का जो वादा था वो क्या जुमला है? दंगाई है। सीए का जब दंगा किया था उत्तर प्रदेश में, उन्होंने का मुकदमा मैं लड़ूंगी, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। अनिला जी एक बार फिर से इस टॉपिक पर आते हैं। सवाल अनिला जी ये है कि अगर विपक्ष भ्रम की स्थिति पैदा करवा रहा है, अगर बरगला रहे, तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग तो नहीं जा रहे हैं, वो तो महापंचायत कर रहे हैं। आपकी महापंचायत तो दिखी नहीं हमें। आप कहाँ महापंचायत की? आपके बड़े बड़े नेताओं ने कहाँ महापंचायत की? जैसे विपक्षी दल अभी एकजुट करने की जरूरत नहीं। सुना करें राजीव जी, अगर आप कोई प्रश्न करते हैं ना तो थोड़ा सा धैर्यपूर्ण सुना करें। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मेरे को उसमें क्रॉस क्वेश्चन करने की पूरी आजादी है। नहीं, आप आजादी की बात छोड़िए। यहाँ पे जरूरत से ज्यादा आजादी मिलकर जिसका जो मनाता है, स्कूल किट भी यहाँ पोस्ट कर दिया जाता है। अगर मैं सत्ताधारी जो सरकार है उसकी सरकार की प्रवक्ता नहीं, परंतु पार्टी की जरूर प्रवक्ता हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मैं चुनौती दे रही हूँ ना। मैं सीधे आरोप लगाती हूँ प्रियंका वाड्रा पे माहौल खराब करने आती हैं ये उत्तर प्रदेश में। कभी सहारनपुर में आती हैं तो कभी मेरठ में, कभी बिजनौर में। किसानों के विषय में कितना सोचा है, कितनी लड़ाई लड़ी है। 2013 में जो किया है इन्होंने केंद्र में कांग्रेस आप माहौल खराब करते प्रदेश को। ठीक है अनिला जी, इसका जवाब ले लेते हैं। अनिला जी, आपके इस पॉइंट का जवाब ले लेते हैं कि माहौल खराब करने के लिए आ रहे हैं। प्रियंका जी इसका जवाब देंगे। प्रियंका जी आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा और आपको जवाब भी देना है। जवाब इसका भी देना है कि क्या ये गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं है विपक्ष का कि सदन में जहां चर्चा होनी चाहिए थी वहां पर आप हिस्सा नहीं बनते हैं, वहां से आप चले जाते हैं, वहां पर चर्चा नहीं करते और बाहर आप माहौल बनाते हैं। मैं एक बार चर्चा में लाना चाहता हूं राजवीर सिंह जादौन जी को। ये भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजवीर जी, सवाल है कि आरोप ये लग रहे हैं कि एक तो आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, सरकार बुला रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि एक फोन कॉल की दूरी है, संसद में उन्होंने ये बात कही, आप बातचीत नहीं करना चाहते हैं। दूसरा सवाल ये कि अब आपके लिए जो समर्थन जुटा रहे हैं वो राजनीतिक दल जुटा रहे हैं, आपके लिए महापंचायतें कर रहे हैं वो जो पॉलिटिकल पार्टी से वो कर रहे हैं। जी राजीव जी, बढ़िया बात आपने कही। आप जो कह रहे हैं कि जैसे एक सवाल तो आपका है कि जो राजनीतिक दल समर्थन जुटा रहे हैं हमारे लिए, भाई हमें किसी राजनीतिक दल के समर्थन की जरूरत नहीं है। राजनीतिक दल हमारी नजरों में सारे एक जैसे हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस, सपा, बसपा, जो भी हैं, सारे राजनीतिक दल मेरे नजरों में एक जैसे हैं। इनकी हमें जरूरत नहीं है, हमें सरकार से जरूरत है। हम सरकार के लिए आए हैं, सरकार से हम बातचीत करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक कॉल की दूरी पर है, वो कॉल का इंतजार आज तक कर रहे हैं हम लोग। लोकसभा में कॉल का इंतजार होती है, राजवीर जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपने अपनी एक बात को बहुत बेबाकी से रखा कि सारे राजनीतिक दल एक जैसे होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये भी यहां से क्लियर कर दें फिर कि राजनीतिक दलों के मंचों पर वहां भीड़ में जो लोग जा रहे हैं वो आपके कार्यक्रमों में ना आए। आप ऐसा भी तो नहीं कर रहे हैं कि जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज में हिस्सा बन रहे हैं, रैलियों में जा रहे हैं, महापंचायतों में जा रहे हैं, राजनीतिक दलों वाले में, आप हमारे कार्यक्रम में ना आए फिर। नहीं, बिल्कुल मैं क्लियर करना चाहता हूं। किसी राजनीतिक दल की किसी पंचायत से संगठन को या मेरे आंदोलन को कोई मतलब नहीं है।
हम बिल्कुल साफ सुथरी बात है, 70 साल में ये दशा हुई किसान की। 70 सालों में जो सरकारें रहीं, सारी सरकारों की जिम्मेदारी थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने तो बिल्कुल कुएं में धकेलने जैसा काम कर दिया। अभी हमारी बहन भाजपा की कह रही थी कि कहीं समर्थन नहीं है, हम गन्ना बेल्ट से आते हैं, गुड़ उद्योग। गन्ना बेल्ट पता है बहन जी कहां तक है? शामली से लेकर देवरिया। देवरिया याद आ रहा ना? देवरिया कहां है? ये गन्ना बेल्ट है। और पूरब में तो गन्ना पश्चिम से ज्यादा पैदा होता। आज आपको जो गन्ना 3 महीने से हम दे रहे हैं, 3 महीने के गन्ने पर हमारी तौल तो आ रही है, नाम आ रहा, लेकिन पेमेंट और रेट 0-0 लिख करके आ रहा। मतलब पिछली साल का भी रेट नहीं। संसार में कोई भी खरीद ऐसी हुई जो 3 महीने तक लगातार खरीद हो और पेमेंट और रेट दोनों 0-0 हो? ये क्या चमत्कार कर रहे हैं आप लोग, ये समझ के बाहर बात है। देखिए ऐसा है, हम सरकार से वार्ता करना चाहते हैं। सरकार की जो प्रक्रिया रही अभी तक कि सरकार की तरफ से निमंत्रण आता था और जगह, समय और दिन सरकार निश्चित करती थी और हम लोग जाते थे। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जो प्रक्रिया अभी तक चलती रही वो प्रक्रिया का हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वार्ता के बगैर किसी समस्या का समाधान नहीं कोई होता। शक नहीं कि बातचीत बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन यहाँ पर वही डिसकंटिन्यू हो गई है। अनिला जी, अब सवाल यह है कि फोन कॉल की बात तो कही गई थी, तो फोन कॉल करना था या फोन कॉल का इंतजार आप कर रहे थे? तो वो कह रहे हैं कि हम तो फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं, फोन कॉल आप कर लेते, आपकी तरफ से कोई फोन कॉल गया ही नहीं उनके पास। जी राजीव जी, इसका उत्तर मैं दोनों बातों का उत्तर दूंगी। जो उन्होंने गन्ना बेल्ट की बात कही है, गन्ने के रेट के बारे में बात करी है वो भी, और अभी फोन कॉल की जो बात कही है। देखिए ऐसा है, जब आखिरी मीटिंग हुई थी तो जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो किसान नेता वहां पर मौजूद थे उनसे कहा था कि भाई देखो ये ऐसे ऐसे विषय है, अब आप इस पे आप विचार मनन जो भी करना है आपस में चर्चा आप कर लीजिए और फिर आप बैठना चाहे आप बैठ जाइए। तो फोन कॉल इन लोगों को करना है, राकेश टिकैत जी को फोन कॉल करना है और सरकार बिल्कुल तैयार बैठी। अनिला जी, अगर फोन कॉल नहीं जाता है तो आप लोग तो बात करें ना। राजीव जी एक सेकंड जरा शांति रख लीजिए। 3 नहीं, मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, उसमें आप मुझे नहीं रोक सकती। तो सर आप इकट्ठे क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिए। नहीं तो वो तो आपकी बात में से निकलेगा। नहीं, तो आप क्या फिर फोन कॉल का, फिर फोन कॉल अगर आए नहीं तो क्या ये आंदोलन चलता रहेगा? अनिला जी, फिर ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा आप बताइए मुझे? अगर कॉल नहीं करते हैं तो कब तक चलेगा? पूछिए। पूछ तो रहा हूं मैं, आप जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए, ये मत बताइए कि मुझे कब पूछना और कब नहीं पूछना। मैं पूछूंगा, आप मुझे जवाब दीजिए। प्रतिनिधि बैठे हुए ना, पूछिए उनसे। आपसे तो पूछ रहा हूं जवाब। अगर कॉल नहीं आता है, राकेश टिकैत कॉल नहीं करते हैं, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है इस पूरे आंदोलन की? पूछिए इनसे। हम तो आपके दरवाजे पर बैठे, जब आप कहेंगे कि घर के अंदर आ जाइए हम आ जाएंगे। आप बगैर अनुमति के कैसे आ जाएंगे? आंदोलन पंजाब के किसान नेता कहाँ गायब हो गए, क्यों साइडलाइन हो गए? सारे नेता मौजूद है बहन जी। पंजाब से शुरू होकर के बंगाल तक पहुंच गया और केरल से शुरू होकर के कश्मीर तक पहुंच गया। आंदोलन तो सब जगह पहुंच गया मेरी बहन। नहीं, मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं तो सीधी सी बात कह रही हूँ। मुझसे अगर राजीव जी पूछ रही है आंदोलन कब तक चलेगा, मैंने कहा राकेश टिकैत जी से पूछो, इस वक्त वो सबसे बड़े हीरो हैं किसान नेताओं में। मैं तो राकेश टिकैत जी मेरे क्षेत्र से आते हैं, मैं तो तो फिर हीरो आप सरकार में होने के बाद आपकी जिम्मेदारी क्या होती है? मतलब हम राकेश टिकैत से सब पूछे तो जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी क्या? हम तो सवाल पूछ रहे हैं ना आपसे। इसका मतलब आपके पास जवाब नहीं है कि आंदोलन कब खत्म होगा, या बातचीत के जरिए होना चाहिए ना। आप फोन कॉल की बात तो कर लेते हैं, जब फोन कॉल नहीं आ रहा तो किसी को तो कॉल करना होगा। कॉल इनको करना है राजीव जी, पूरी बात समझा करके फिर बोला करें। मैं पूरी तरह से अपनी बात समझ रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद जवाब नहीं है, तो फिर आप टारगेट कुछ और कर रही है, वो मैं समझ पा रहा हूँ। अनिला जी, मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि जवाब नहीं है। आप बिल्कुल, आपके पास जवाब नहीं है। आप ये बताइए फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है? जवाब किसको दें? अगर कॉल नहीं आ रहा है, वो सामने से कॉल नहीं करे, वो तो बैठे हैं ना धरने पर। आम लोग, वहाँ के गांव के लोग कितना परेशान हो रहे हैं, ट्रैफिक कितनी समस्या है। चाहते हैं ना, समाधान नहीं चाहते तो अब सरकार को कैसे? तो सरकार बैठ जाएगी, सरकार कमरों में बैठ जाएगी, सरकार बस चुपचाप इंतजार करती रहेगी, देखती रहेगी। ये निकम्मी सरकार है। एबीपी ये कहना चाहती है, एबीपी गंगा ये कहना चाहती है। एबीपी क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता? हम न राजनेता हैं ना हम ये चीजें कहते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप अपने आप से चीजें अज्यूम मत कीजिए। आप अज्यूम मत चीजें कीजिए अपने आप से, आप अपने आप से चीजें अज्यूम ना करें। यहाँ पे मुंह पे उंगली रखकर आपकी बात मैं सवाल पूछ रहा हूँ अनिला जी, सवाल का जवाब शायद नहीं है आपके पास, आप बता दीजिए। मेरे पास जवाब नहीं है, ठीक है, जवाब नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रख रहा हूँ। ब्रेक के उस पर भी चर्चा लगातार जारी रहेगी और सवाल उठता रहेगा। तो आंदोलन खत्म होगा कैसे और खत्म करेगा कौन? ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तर मांगे प्रदेश। आज उत्तर मांगा जा रहा है, किसानों का मसला है। प्रियंका गांधी वाड्रा बिजनौर में है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए राजवीर जी, अनिला जी, प्रियंका जी और अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए।
सीधे रुक करते हैं बिजनौर का। पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए अविनाश, दर्शकों को बताएं प्रियंका गांधी वाड्रा बिजनौर पहुंची, क्या क्या उनके संबोधन में रहा, क्या क्या बातें कही, मेन पॉइंट्स। देखिए राजीव, अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होता है कि हर रैली में वो नई बातें करते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने आज जब दूसरी रैली की आज अपने किसानों के नाम पर, तो उन्होंने वही बात की जो सहारनपुर में किया था, चाहे वो गन्ना किसानों के बकाया का हो या फिर तीनों नए कानून जो आए हैं इसको वापस लेने की बात हो, या फिर अगर बात करें तो जिस तरीके से जो किसानों की मौत हुई है इस आंदोलन में उनकी बात हो, उन्होंने अपनी उन्हीं बातों को रिपीट किया और बिजनौर में साफ तौर पर कहा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो तीनों नए कानून वापस लेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को 10,000 करोड़ रुपए बकाया है उसका जिक्र किया। इसके साथ साथ उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है आज उन्होंने ये बात कही है कि जिस तरीके से किसानों को लेकर तमाम बीजेपी नेता अपने अपने बयान दे रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि वो शहीद के परिवार से आती हैं, उनके परिवार ने 2 लोगों को खोया है, 2 लोग शहीद हुए हैं, तो शहीदों के गम को समझ सकती हैं और ऐसा मजाक उड़ाने का हक बीजेपी के किसी नेताओं को नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो नेता होता है उसे जनता बनाती है और जनता जब बना देती है नेताओं को, तो नेताओं का कर्तव्य होता है कि जनता के सुख दुख में भागीदार बने। लेकिन जिनको आप लोगों ने नेता बनाया, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा कि जिनको आप लोगों ने नेता बनाया वो अब आपके बीच में नहीं आ रहे हैं, आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, और यह भी कहा कि आने वाले चुनाव में अब उनको बताएं। तो जाहिर तौर से बात है कि 1989 से कांग्रेस पार्टी यूपी की सत्ता से बाहर है। प्रियंका गांधी वाड्रा का यह संबोधन कि किसानों के लिए अगर कानून है, किसानों को पसंद नहीं आ रहा है तो फिर इसको वापस क्यों नहीं लिया जाता। प्रियंका जी, सवाल यहां पर यह है कि सरकार कह रही है कि कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सुधार है, ये बात आप भी मानते हैं क्योंकि पुराने जो बयान थे आपके सरकार में सब इसके सपोर्ट में थे और आप भी कुछ इसी तरह का लाना चाह रहे थे। अब अचानक माहौल खराब करने के पूरे प्रयास, जब बात आती है कानूनों के प्रावधानों की तो वहां पर कोई भी लीडर कानूनों के प्रावधानों के बारे में बात नहीं करता। तो ये क्यों ना माना जाए कि आप के इरादे कुछ और हैं, सत्ता में पहुंचने के इरादे हैं और उस इरादे से सारा का सारा माहौल बनाया जा रहा है। कि वास्तविकता ये है कि जो हिंदुस्तान की भूमि है वो जलवायु की दृष्टि से अलग अलग है और आप किसी एक तरह का कानून पूरे देश पर थोप नहीं सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास रहा है, कभी भी कोई कानून लेकर आए हैं तो वो पहले पायलट प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। अगर आप मनरेगा को भी देखें तो उन्होंने पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मनरेगा को कमियां क्या है इसमें प्रियंका जी? कमियां वो यही तो पूछ रहे थे अनिला जी, कमियां बता दीजिए, कमियां क्या है? वो तो लगातार संसद में बहस चर्चा करने के लिए आ रहे हैं, कमियां क्या है? आप सबसे पहली चीज देखिए कि इसमें जो है भंडारण को लेकर कोई भी नियम कानून नहीं है। आप कितना भी भंडारण कर सकते हैं और ये सीधे तौर से जाना जाता है कि अगर आप भंडारण उद्योगपति करता है तो वो अपने फायदे के लिए करता है और उसका फायदा उसी में होता है कि वो पहले तो शॉर्टेज क्रिएट करे वस्तुओं की और उसके बाद उसके दाम बढ़े। अनिला जी एक फाइनल कमेंट, बहुत कम शब्दों में, चूंकि वक्त कमी है। अनिला जी एक फाइनल कमेंट। जी राजीव जी, देखिए ऐसा है कि प्रियंका जी ने एक बात यहाँ पर बिल्कुल ठीक कही है कि भारतवर्ष जो है एक बहुत बड़ा राष्ट्र है और यहाँ पे हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं। बिल्कुल ठीक बात कही। यही बात तो हम कह रहे हैं ना प्रियंका जी, रिक्वायरमेंट जो जम्मू कश्मीर के किसान की है वो अलग है, केरला की अलग है, अरुणाचल की अलग है, गुजरात की अलग है। एक सेकंड, मेरे से लास्ट कमेंट मांगा गया ना, यही है। और ये जो एग्रीकल्चर कृषि जो होता है वो राज्य का मैटर होता है। आप अपने राज्य में किसानों के हालात को अच्छा करिए भाई, क्यों नहीं करते हैं? ये तो सबके लिए है, यहाँ तो सबका ये तो सेंटर का है ना। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, ये जो पंजाब की बात करते, पंजाब में एपीएमसी का कार्टेल है, वहाँ पे सी ग्रेड का जो ग्रेन है वो ए ग्रेड का बनाकर और इस तरीके से वहाँ पूरा ये जो कैपिटलिस्ट फार्मर्स हैं सत्ताधारी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर शोषण करती है वहां के गरीब किसानों का, ये किसी से छुपा नहीं है और ये वही दर्द है। अनिला जी माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि वक्त की कमी है, इसलिए शुक्रिया कहना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अनिला जी, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, आप जुड़ी। और राजवीर जी, आप एबीपी गंगा के साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। और अविनाश, आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो किसान लगातार प्रदर्शनरत हैं, सरकार कह रही कि एक फोन कॉल की दूरी पर है, लेकिन किसान न फोन करते हैं न इधर से फोन जाता है, बातचीत कहीं से होती हुई दिख नहीं रही है। किसान सड़कों को घेरे हुए बैठे हुए हैं, आम लोगों को परेशानियां हो रही हैं। भविष्य क्या होगा आंदोलन का कोई नहीं जानता। राजनीतिक दल महापंचायत कर रहे हैं। छोड़ सकते हैं।